पलक बड़े साहब को बोलती है, सर कहाँ खो गए आप। बड़े साहब बोलते हैं, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं खोया। रात हो गई, अब तुम सो जाओ। पलक बोल के और फोन वॉचमैन को देकर चली जाती है। बिस्तर पर जाके वो बड़े साहब के बारे में सोचने लगती है और अपने आप से बोलती है कि अगर भैया मेरे साथ होते तो आज कितना खुश होते मेरी जॉब के बारे में सुनकर। ये सब सोचते सोचते पलक को नींद आ जाती है। अगले दिन सब अपने रूटीन से काम में लग जाते हैं। जब से पलक अपने भाई को छोड़कर दूसरे शहर में आई है, तब से अब वो थोड़े सुकून से रह रही है। नहीं तो उसे हमेशा डर ही लगा रहता था कि कहीं उसे कोई पहचान ना ले। अपने ऑफिस में बैठकर वो काम कर रही होती है, तभी वहाँ बड़े साहब आते हैं। उन्हें देखकर पलक गुड मॉर्निंग विश करती है। बड़े साहब उसको एक पैकेट देते हैं। पलक पूछती है कि सर क्या है ये। तो सर बोलते हैं कि आप ओपन करके तो देखो, आपको पता चल जाएगा। पलक पैकेट ओपन करके देखती है तो उसमें एक फोन होता है। पलक सरप्राइज होकर बड़े साहब को देखती है और कभी फोन को बड़े साहब बोलते हैं कि देख क्या रही हो, तुम्हारे लिए ही है। तुम ऑफिस में काम करती हो, कभी ऑफिस के काम के बारे में पूछना हो तो वॉचमैन को ही फोन करना पड़ेगा। तुम मेरे ऑफिस स्टाफ हो, इसीलिए तुम ही दे रहा हूँ और इसमें बस मेरा ही नंबर सेव है। तो पलक खुश होकर फोन ले लेती है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि अब वो अपने भाई को फोन कर सकती है। इतने दिनों के बाद अपने भाई की आवाज सुनेगी। वो सर को थैंक यू बोलना भी भूल जाती है। तो बड़े साहब जब उसे वेलकम बोलते हैं तो उसे समझ नहीं आता कि सर वेलकम क्यों बोल रहे हैं। वो हैरान होके सर को देख रही होती है। तो सर उसे बोलते हैं कि जब कोई हमें कुछ देता है तो उसे थैंक यू बोलते हैं। तो शायद तुम भूल गई थी, तो मैंने सोचा मैं वेलकम बोलना क्यों भूलूं। पलक शर्मिंदा होकर अपना सर नीचे कर लेती है और सॉरी बोलती है। उसके साथ उसकी आंखें भी सॉरी बोल रही होती हैं। सर उसे देख रहे होते हैं। पलक जब सर को देखती है तो झिझक जाती है। सर को अपनी तरफ इस तरह देखते हुए वो बोलती है कि सर अब मैं अपना काम कर लूं। बड़े साहब बोलते हैं, तुम मुझे अपने कैबिन से बाहर निकालना चाहती हो तो मुझे साफ साफ बोल सकती हो, मैं चला जाऊंगा। पलक थोड़ा घबरा जाती है और नहीं नहीं बोलती है। उसे देखकर बड़े साहब हंसने लगते हैं। बड़े साहब बोलते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने थैंक यू सुनने के लिए तुमको फोन थोड़े ना दिया है। पलक और बड़े साहब दोनों हंसने लगते हैं। पलक अपना नया फोन ऊषा को दिखाती है। ऊषा भी फोन को देखकर खुश हो जाती है। वो पलक को फोन चलाते हुए देखती है और बोलती है कि किरण, क्या तुमको ये फोन चलाना आता है। पलक के हाथ अचानक से रुक जाते हैं। वो बोलती है कि नहीं, इतनी अच्छी तरह से नहीं आता। सर ने जितना सिखाया है उतना ही पता है मुझे। इस बारे में ऊषा बोलती है कि तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है, जल्दी सीख लिया तुमने। पलक बोलती है और सोचती है कि मुझे कितना झूठ बोलना पड़ेगा। दोनों खाना खाकर सोने चले जाते हैं। वहां बड़े साहब अपने फोन में चेक कर रहे होते हैं कि पलक जब नाइट वॉक के लिए बाहर आएगी। लेकिन पलक उस दिन जल्दी सो जाती है और नहीं जाती। कुछ देर बाद बड़े साहब भी सो जाते हैं। अगले दिन जब अपने अपने काम पर सब लग जाते हैं, पलक को ध्यान आता है कि उसने तो अपना फोन सही से देखा ही नहीं, बस उसके ऐप देखकर सो गई। पलक अपना रोने जैसा मुंह बनाकर बोलती है, कल भैया से भी बात नहीं कर पाई,
आज तो पक्का करूंगी। आज ऊषा जब सो जाएगी तब मैं बाहर जाके कॉल करूंगी। तब तक बड़े साहब आ जाते हैं। उनको कोई ऑफिस का काम होता है। उसी के लिए वो पलक के कैबिन में जाते हैं। लेकिन पलक को आवाज लगाई, मिस किरण, मिस किरण। बट पलक तो अपने आप में खोई हुई थी और उसको ये भी कहाँ याद रहा कि उसका नाम ही किरण है। तब बड़े साहब कैबिन में अंदर आके उसके टेबल पर हाथ मारते हैं। तब पलक एकदम घबरा जाती है और चिल्ला जाती है। बड़े साहब उसे शांत करते हुए बोलते हैं कि मैं हूँ, तुमको कब से आवाज दे रहा हूँ, तुम सुन ही नहीं रही थी, कहाँ खोई थी। पलक बोलती है, सॉरी सर, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाई, मैं कुछ सोच रही थी। सर उसे काम बताते हैं और चले जाते हैं। पलक भी काम में लग जाती है और उसे आज लंच का भी पता नहीं चल पाता। जब ऊषा आती है तब उसे ध्यान आता है। ऊषा उससे बोलती है कि तू अपने आप में नहीं आ सकती थी क्या, मुझे अब तेरे ऑफिस में आना पड़ेगा, मुझे डर लगता है तेरे ऑफिस तक आने में। पलक बोलती है, चल पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद डांट लेना। दोनों कैबिन से बाहर निकलते हैं तो बड़े साहब उन दोनों को देख लेते हैं और वो सोचते हैं कि किरण के साथ ये लड़की कौन है, क्योंकि किरण तो किसी को नहीं जानती। वो मन में सोचते हैं कि बाद में पूछ लूंगा, लेकिन मुझे उससे पूछना क्यों है, क्यों मैं उसकी हर बात जानना चाहता हूँ। क्या सोचती होगी वो मेरे बारे में। आज सुबह भी मैं उससे कैसे बातें कर रहा था। मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर वो अपने काम में लग जाते हैं। पलक और ऊषा भी लंच करके अपने काम में लग जाते हैं। आज पलक के पास भी बहुत काम था और बड़े साहब को जानबूझकर अपने केबिन से बाहर नहीं आ रहे थे। ऑफिस का टाइम भी ओवर हो जाता है। पलक बड़े साहब के कैबिन में जाती है तो सर वहाँ है ही नहीं, नहीं थे। तो थोड़ा अचरज हो जाती है कि सर तो इतनी जल्दी कहीं जाते नहीं, शायद आज कुछ जरूरी काम होगा जो चले गए। पलक अपने रूम में जाती है। ऊषा ऑफिस के किचन में जाके दोनों के लिए चाय बना कर ले आती है।